नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे हीरा रत्न के बारे में। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस दिन धारण किया जाए, धारण की क्या विधि है, किस धातु में इसको धारण किया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि किस राशि के लिए ये फायदेमंद है और किस तरह से फायदेमंद है और किस राशि के लिए बिल्कुल ही इसको धारण नहीं करना है। सबसे पहले हम हीरा के संबंध में ज्योतिषीय आधार पे कुछ बातचीत करते हैं। हीरा शुक्र का रत्न है। शुक्र को 9 ग्रहों में लग्जरियस चीजों का कारक माना जाता है। कहा जाता है कि अगर कुंडली में शुक्र अच्छा ना हो तो धन, संपदा, सुख, सुविधा, भोग विलास की कमी होती है। अगर आपके जीवन में इन चीजों की समस्या है तो कहीं न कहीं आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है। शुक्र अगर अच्छा होगा तो आपको एक सुंदर स्वरूप देगा, एक सुंदर बातचीत, स्टाइल, कपड़ा, ड्रेसिंग सेंस, यह सब चीजें आपको प्रदान करेगा। साथ में एक ऐसा घर देगा जो सजा हुआ घर होगा, उसमें बहुत बहुत सुंदर चीजें ऑलरेडी उस घर में रहती हैं। बड़ी गाड़ी का सुख मिलेगा, आपको अच्छे अच्छे जगहों का पर्यटन मिलेगा। जिनको इस चीज़ों की कमी है जिंदगी में, इसका मतलब उनके पास शुक्र का अभाव है। हीरा रत्न महंगा रत्न है, आम जनमानस उसको धारण नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे जैसे विकास बढ़ रहा है, अब हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग हीरा धारण किए रहते हैं। लेकिन हीरा किस राशि के लिए शुभ है, किसके लिए नहीं अच्छा है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे क्रम पे कि हीरा किस राशि के लिए शुभ रहेगा, और शुभ रहेगा तो क्या रहेगा, ये बात करते हैं। तो सबसे पहली मेष राशि। जिन लोगों को बैंक बैलेंस या लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम चलती है और उनकी राशि मेष है, उनको हीरा रत्न धारण करना चाहिए। ऐसे तो ये मार्केस है, इसलिए किसी निश्चित समय सीमा के लिए ही धारण करके इसको निकाल देना चाहिए। जैसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा बिल्कुल नहीं टिक रहा है या उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, मैरिज लाइफ में तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इस स्थिति में आप हीरा रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी से एडवाइस लेने के बाद ही कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृष राशि। वृष राशि जिसका स्वयं शुक्र मालिक है। कहा जाता है कि कुंडली में अगर लग्नेश का रत्न धारण किया जाए तो सभी समस्याओं का समाधान होता है। ऐसे तो शुक्र की दूसरी राशि 6वें घर में आती है, लेकिन आप हीरा रत्न धारण कर सकते हैं। यह आपको सोचना होगा कि कब धारण करना है, कितने समय के लिए धारण करना है, यह महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन आप हीरा रत्न धारण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि। आपका खर्च ज़्यादा हो रहा है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, वैचारिक चीज़ें उतनी अच्छी से डेवलप नहीं हो पाती, मन में चंचलता है, संतान सुख या आपका प्रेम आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, प्रेम के प्रति आपकी जो इच्छा है वह पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है और आप हीरा रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि। आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, अच्छा घर नहीं मिल पा रहा है, जमीन नहीं हो पा रही है, गाड़ी का शौक है लेकिन आपकी इच्छा के अनुरूप गाड़ी नहीं मिल पा रही है, तो आप बेहिचक हीरा रत्न धारण कर सकते हैं। ऐसे तो दूसरी राशि 11th हाउस में जाती है, जिस कारण से हीरा रत्न आपको इच्छा पूर्ति में भी सहयोग करेगा, आपकी आयु भी बढ़ाएगा, लेकिन कुंडली दिखाने के बाद ही आप हीरा रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि। कर्म की समस्या चल रही है, अर्थात बिजनेस नहीं बन रहा है, नौकरी लग के छूट जा रही है या नौकरी नहीं लग पा रही है, पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं, वैचारिक मतभेद है। इस अवस्था में आप हीरा रत्न धारण कर सकते हैं। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग हीरा ठीक रहेगा। हाँ, पब्लिक कन्वर्सेशन भी आपका अच्छा नहीं जा रहा है, भाइयों के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, इस स्थिति में भी हीरा आपके लिए पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि।
कन्या राशि अर्थात भाग्य और धन भाव की प्रधानता है शुक्र के पास। तो जिन लोगों को लगता है कि मेरा लक बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मेरा भाग्य अच्छे से नहीं चल पा रहा है, वो लोग इस रत्न को धारण कर सकते हैं। इससे आपके घर में बरकत होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, साथ में आपके भाग्य में सहयोग होगा, आपका हायर एजुकेशन होगा, पिता के लिए भी अच्छा सिम्टम रहेगा। अब बात करते हैं तुला। तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्रदेव हैं। दूसरी राशि अष्टम हाउस में आती है, पहली लग्न में आती है। इस स्थिति में आप हीरा रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन कुछ निश्चित समय के लिए धारण कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी योग्य व्यक्ति को दिखाकर ही हीरा रत्न धारण करें। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को कोशिश करके हीरा तब तक नहीं धारण करना चाहिए जब तक मैरिज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ, अगर वैवाहिक सुख में समस्या है, विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह का सुख नहीं मिल रहा है, पति पत्नी साथ रहते हैं लेकिन उनको एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, इस स्थिति में आप हीरा रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी से कुंडली दिखाने के बाद। अब हम बात करते हैं धनु। धनु राशि वाले बिल्कुल ही हीरा रत्न धारण करें, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या के साथ विवाद और कर्ज की भी स्थिति खड़ी हो सकती है। आपके लिए हीरा कुंडली दिखाने के बाद भी उपयुक्त नहीं होगा, आप हीरा रत्न ना धारण करें। अब हम बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले बिल्कुल हीरा धारण कर सकते हैं। इनके लिए तो सबसे बेस्ट होगा कि हीरा धारण करें। संतान सुख, प्रेम प्राप्ति, काम, व्यवसाय, किसी में भी समस्या आ रही है तो ये लोग हीरा रत्न धारण कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले भी हीरा रत्न धारण कर सकते हैं। आपके भाग्य, आपका घर, गाड़ी, बंगले का सपना है लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इस स्थिति में आप हीरा रत्न धारण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए हीरा रत्न श्रेष्ठ नहीं होगा, क्योंकि व्यय भाव और थर्ड नंबर की राशि और अष्टम की राशि से ये कनेक्ट हो रहा है। ऐसे तो 12 नंबर की राशि व्यय भाव की राशि है जहाँ पर शुक्र उच्च का होता है, लेकिन आप हीरा रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। कुंडली दिखाने के बाद भी आपके लिए हीरा बेस्ट नहीं होगा। तो मित्रों, हमने यहाँ पर राशि के अकॉर्डिंग बात की कि आपको हीरा रत्न धारण करना है कि नहीं करना है। अब हम बात करेंगे कि आपको किस धातु में हीरा रत्न धारण करना चाहिए। मैंने नॉर्मली देखा कि लोग सोने में हीरा रत्न धारण करते हैं। सोना बिल्कुल ही उचित नहीं है हीरा रत्न के लिए, क्योंकि सूर्य और शुक्र की आपस में बड़ी दुश्मनी है और सोने को सूर्य से जोड़ा जाता है। तो धारण किस में किया जाए, चांदी या प्लेटिनम में किया जाए तो ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। अब हम बात करते हैं किस दिन धारण किया जाए। हीरा रत्न शुक्र से गवर्न होता है, तो शुक्रवार के दिन ही इसको धारण किया जाए। धारण करने की विधि क्या है? धारण करने की विधि यह है, जब आपकी अंगूठी बन जाए तो उसको बाकायदे गंगा जल से, दूध से स्नान कराकर भगवान की तरह, जैसे हीरे को भी हम देखें, नवरत्न को भी श्रेष्ठ मानते हैं, उसमें हीरे को धारण काउंट किया जाता है, तो बाकायदे उसकी पूजा करके और शुक्र देव का मंत्र जाप करके कम से कम 108 बार, फिर धूप और दीप दिखाने के बाद किस उंगली में धारण किया जाए हीरा, तो यह बेहतर होगा। देखिए, हीरा ज़्यादातर हमने देखा है लोग रिंग फिंगर में धारण करते हैं। बिल्कुल ही आप रिंग फिंगर में धारण न करें। रिंग फिंगर का हीरा अच्छा नहीं माना जाता है। हीरा को हमेशा फर्स्ट फिंगर अर्थात तर्जनी में धारण करें या मध्यमा में धारण करें। इन 2 फिंगर्स में हीरा धारण करना श्रेष्ठ होगा। तो मित्रों, सबसे पहले हमने हीरा का लाभ बताया, फिर किस राशि में श्रेष्ठ होगा, किस दिन, किस धातु में, और आपको अंत में हमने बताई किस फिंगर में इसको धारण किया जाए। इसके अलावा भी आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप दिए नंबर पर फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं। ज्योतिष सीखना हो या कुंडली दिखानी हो या अपने वास्तु के बारे में आपको जानकारी लेनी हो तो दिए नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।
तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।